हाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, मैं रवि पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ रवि सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम स्टैटिक्स के अंतर्गत पार्ट 2, जिसका नाम है सूचना का प्रस्तुतिकरण, सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना, जो कि पेज नंबर 5 पर आपको पेज नंबर 65 पर दिया हुआ है। दोस्तों, इस प्रश्न में क्या कहा हुआ है? एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का विद्या शाखा व लिंगानुसार वर्गीकरण किया गया, तब कुल 40,000 विद्यार्थियों में से 60% लड़के थे। तो एक यूनिवर्सिटी में के विद्यार्थियों का विद्या शाखा और लिंगानुसार कि लड़के लड़कियां जो पढ़ते हैं, विद्या शाखा में अलग अलग प्रकार की विद्या शाखा है, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ तकनीकी है, डॉक्टरी है, वाणिज्य है, विनयन है, विज्ञान शाखा है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की शाखाएं एक यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यरत हैं, और उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जो कुल नंबर है दोस्तों, वह 40,000 आपको दिया हुआ है। तकनीकी शाखा में लड़कियों की संख्या वाणिज्य विद्या शाखा की लड़कियों की संख्या से 3 गुना अधिक थी। तो इसके अंदर क्या कहा हुआ है कि तकनीकी शाखा में जो लड़कियों की संख्या है, वह वाणिज्य विद्या शाखा की लड़कियों की संख्या से कितना गुना है? 3 गुना ज्यादा थी या अधिक थी। तो जब तक वाणिज्य शाखा की विद्यार्थिनियों यानी लड़कियों की संख्या नहीं मिलती है, तब तक तकनीकी शाखा के विद्यार्थियों यानी विद्यार्थिनियां लड़कियों की संख्या नहीं प्राप्त हो सकती। डॉक्टरी शाखा में यूनिवर्सिटी की कुल संख्या का 10% लड़कियां व 15% क्या थे दोस्तों? लड़के थे। तो डॉक्टरी शाखा में यूनिवर्सिटी की कुल संख्या का 10% लड़कियां व 15% क्या थे? लड़के थे। विज्ञान शाखा में यूनिवर्सिटी की कुल संख्या का 20% में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7वें हिस्से जितनी थी। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि विज्ञान शाखा में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वह कुल संख्या का 20% थे, यानी कि 40,000 का 20%, जिसमें लड़कियों की जो संख्या थी लड़कों के 7वें हिस्से जितनी थी। यदि विज्ञान शाखा में लड़के 7 पढ़ते थे तो लड़कियां 1 पढ़ती थी। जबकि विनयन शाखा में कुल संख्या का 7% लड़के व 17% लड़कियां थी। विनयन शाखा यानी आर्ट्स में जो है, कुल संख्या का 7% लड़के व 17% लड़कियां थी। वाणिज्य शाखा में विद्यार्थियों की संख्या यूनिवर्सिटी की कुल संख्या का 3.75% थी। तो वाणिज्य शाखा में जो विद्यार्थियों की जो संख्या थी, वह कितनी थी? यूनिवर्सिटी की कुल संख्या का 3.75%। तो कुल संख्या कितनी दोस्तों? 40,000। 40,000 का ही 3.75% आपको करना होता है, जिसमें लड़के व लड़कियों का अनुपात जो था दोस्तों, वह 3:7 था। उपयुक्त सूचना से आधारित योग्य कोष्टक की क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर हमें रचना करनी है। क्वेश्चन जो दोस्तों आपको जो प्रश्न दिया हुआ है, काफी बड़े स्वरूप में दिया हुआ है, और इसको हमें गणनात्मक प्रकार के प्रश्नों में इसको लेना होगा, जो कि मतलब क्या है, एक असमान विशिष्ट प्रकार के प्रश्नों में इस प्रश्न का क्या होता है दोस्तों? समावेश होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो कोष्टक है, वो किस प्रकार से कोष्टक रचना कैसे बनेगी। हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेक्शन एफ का दिया हुआ है, तो इसकी जो कोष्टक रचना है, वो उसका जो सारांश होगा इस प्रकार से होगा कि एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के विद्या शाखा एवं लिंग या जाति को दर्शाता हुआ कोष्टक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका आपको जो है सारांश या तो शीर्षक जो है इसका लिख लेना है आपको, जो जिसे हम टाइटल कहते हैं। अब इसका जो बॉक्स बनेगा यानी कोष्टक जो बनेगा, पहले तो विद्या शाखा जो कि स्ट्रीम के नाम से हम जानते हैं, जिसके अंदर तकनीकी, इंजीनियरिंग, वाणिज्य जिसे कॉमर्स कहते हैं, आरोग्य, डॉक्टरी जिसे मेडिकल कहते हैं, विज्ञान जिसे साइंस कहते हैं, विनयन जिसे आर्ट्स कहते हैं, और कुल नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर। लिंग या जाति में लड़के या लड़कियों का समावेश होगा, और यहाँ पर कुल विद्यार्थियों का समावेश इसके अंतर्गत होगा। ऑलरेडी मैं ऑनलाइन क्लास में इसको आप लोगों को समझा चुका हूँ, परंतु क्या है, कुछ ही बच्चे मतलब ऑनलाइन क्लास में थे, परंतु क्या है, यहाँ पर हमें सभी बच्चों का ख्याल रखना है। इसके मुताबिक जो है मैंने इस क्वेश्चन को जो है वापस से रिकॉर्ड करके जो है मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कि जिससे क्या है, कोई बच्चा यदि गांव में है या कभी नेटवर्क इशू होता है, नहीं पहुंच पाया समय पर, तो इन वीडियो के माध्यम से अपने प्रश्न का समाधान वह प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी जो है ये कोष्टक रचना हो जाएगी, जिसमें विद्या शाखा में तकनीकी, वाणिज्य, आरोग्य, विज्ञान, विनयन और कुल, लिंग और जाति में लड़के लड़कियां और कुल विद्यार्थियों का दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होगा? समावेश होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको हम देखते हैं। ठीक है, वन बाय वन हमें लाइन टू लाइन पढ़ते जाना है, और उसको सोल्यूशन भी हमें क्या करते जाना है दोस्तों? इसका सोल्व करते जाना है। क्या कहा हुआ है कि एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का विद्या शाखा व लिंगानुसार वर्गीकरण किया गया, तब कुल 40,000 विद्यार्थियों में से 60% लड़के थे।
कुल विद्यार्थी 40,000 थे, जिसमें से 60% लड़के। तो माना कि कुल विद्यार्थी जो 40,000 थे वो 100% थे, तो 100 का 60% लड़के, तो 40% क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, इसका भी सोल्यूशन जो है वो हम देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, टोटल स्टूडेंट जो है दोस्तों 40,000 है, जो कि 100% पे बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो है बॉयज जो है आपके 60% है, गर्ल्स जो है 40% है। तो 40,000 का 60% कितना हो जाएगा, 24,000। और 40,000 का 40% कितना हो जाएगा दोस्तों, 16,000 क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। इसको हमें कोष्टक पर तुरंत यहाँ से देख करके वापस जैसे कैलकुलेशन करते हो वैसे ही तुरंत जाके कोष्टक पर लिख देना है। तो जैसे कि हमारा जो है यहाँ पर कितना आ रहा है, ये पहले मैंने पेंसिल के माध्यम से समझाया था, अभी पेन से इसको फेयर वर्क कर देता हूँ। तो 24,000 ये हो गया, और लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जो है 16,000। कुल विद्यार्थी जो है दोस्तों यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 40,000 कुल संख्या हो जाएगी यहाँ पर। तो ये तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद अभी क्वेश्चन पर जाते हैं वापस से। क्वेश्चन में अगला टॉपिक का हुआ, तकनीकी शाखा में लड़कियों की संख्या वाणिज्य विद्या शाखा की लड़कियों की संख्या से 3 गुना अधिक थे। तो इस पे स्टार बना लेना है। इसको हमें सबसे लास्ट में दोस्तों क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगला जो लाइन कहती है, तीसरी लाइन के अंदर क्या कहा गया कि डॉक्टरी शाखा में, डॉक्टरी मतलब मेडिकल या आरोग्य शाखा में यूनिवर्सिटी की कुल संख्या का 10% लड़कियां व 15% क्या थे, लड़के थे। कुल संख्या जब भी आए तो 40,000 पे ही ख्याल देना है, दिमाग वहीं पे ले जाना है कि 40,000 का 10% लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 4,000। 40,000 का 15% लड़के कितने हो जाएंगे, 6,000 हो जाएंगे। तो इसको भी दोस्तों हम कैलकुलेशन के माध्यम से आपको बता देते हैं, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर मेडिकल स्ट्रीम जिसे आरोग्य विभाग कहा गया, तो बॉयज बराबर 40,000 का 15% बराबर कितना हो जाएगा, 6,000। और गर्ल्स का जो नंबर है 40,000 का 10% यानी कितना हो जाएगा, 4,000। नंबर किसका हो जाएगा, लड़कियों का हो जाएगा। तो आरोग्य शाखा में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कुल 10,000 हैं। कुल 10,000 कैसे हुए, 6,000 विद्यार्थी लड़के हो गए और 4,000 विद्यार्थिनी जो है लड़कियां हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से 10,000 कुल विद्यार्थी हो जाते हैं। अब दोस्तों इसी को जो है, जो हमारा 6,000 विद्यार्थी जो है डॉक्टरी शाखा में आए हुए हैं, इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं 6,000, और इसको जो है यहाँ पर हम 4,000 निरूपित कर देते हैं। 40,000 लिखा गया गलती से। तो यहाँ पर 6,000 और 4,000 कितना हो गया, 10,000 का जो आंकड़ा है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। 10,000 विद्यार्थी यहाँ पर भी समावेशित हो जाते हैं। इसके बाद अगली लाइन पर चलते हैं। तो क्या कहा है इसके अंतर्गत, विज्ञान शाखा में यूनिवर्सिटी की कुल संख्या का 20%। तो यूनिवर्सिटी की कुल संख्या कितनी है, 40,000 है। 40,000 का 20% पहले कर लेना है कैलकुलेटर पर। 40,000 का 20% कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। में लड़कियों की संख्या लड़कों से 7वें हिस्से जितनी थी। तो ये भी एकदम आसान है, इसको भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पर टेबल पर या कोष्टक में लिखेंगे। तो दोस्तों साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत यानी कि विज्ञान विभाग में, विज्ञान शाखा में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कुल संख्या कितना परसेंट है, 20% है। तो 40,000 का 20% कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। इस प्रकार से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7वें हिस्से जितनी थी। अर्थात लड़कियां यदि 1x थी तो लड़के कितने थे, 7x थे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम इज इक्वल टू 8,000। बॉयज जो है 7x, गर्ल्स जो है 1x। तो 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी इसका कुल अनुपात 8x बन जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है 8 बॉयज जो नंबर आएगा, तो 8,000 गुणे 7x के बटे में 8x। तो इसको x कट कर देंगे, तो 8 गुणे 8 को जो है 1,000 से 8,000 को काट देंगे, 8 से भाग देने पर तो यहाँ पर 7,000 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8,000 गुणे 1x के बटे में 8x। तो ये भी x कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। तो विज्ञान शाखा में जो कुल विद्यार्थी 8,000 आ रहे हैं, उसमें 7,000 लड़कों का समावेश होता है और 1,000 जो है लड़कियों का समावेश होता है। इसको भी कोष्टक में जाकर के हम दर्शा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विज्ञान शाखा में जो विद्यार्थियों की संख्या यानी कि लड़कों की जो संख्या है वह 7,000 सामने आई है, पता चली है हमको। और लड़कियों की जो संख्या है वह कितनी है, 1,000 है। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपका 8,000। कुल विद्यार्थी 40,000 का 20% कितने हो गए, 8,000 हो गए। अब इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को फिर वापस से आगे रीडिंग करते हैं। आगे क्या दिया हुआ, विनियन शाखा के बारे में दिया हुआ। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, जबकि विनियन शाखा में कुल संख्या का 7% लड़के और 17% लड़कियां थी। विनियन शाखा में जो है कुल संख्या का 7% लड़के और 17% लड़कियां थी। ये भी एकदम सिंपल ही है, तो इसको भी कैलकुलेशन के माध्यम से देख लेते हैं। एकदम छोटी सी कैलकुलेशन है इसकी। आर्ट्स स्ट्रीम विनियन शाखा, बॉयज जो है कुल संख्या का 40,000 का 7% कितना हो जाएगा, 2,800। गर्ल्स कितनी है, 17% है। तो कुल संख्या कितनी है, 40,000। 40,000 का 17% कितना हो जाएगा, 6,800। यानी कुल संख्या जो है दोस्तों कितनी निकल कर आएगी, 9,600 विद्यार्थी जो हैं
कौन सी स्ट्रीम में होंगे? विनियन शाखा में होंगे। इसको भी दोस्तों हम क्या करते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं। हाँ, जैसा कि दोस्तों विनियन शाखा की जो संख्या है, लड़कों की संख्या 2800, 40,000 का 7% और 40,000 का 17%, लड़कियों की संख्या 6800। तो कुल संख्या जो निकल कर आई है 9600, ये यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दिया, लिख दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद वाणिज्य विभाग की तरफ बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पढ़ते हैं। आगे प्रश्न में दोस्तों क्या कहा है कि वाणिज्य शाखा में विद्यार्थियों की संख्या यूनिवर्सिटी की कुल संख्या का 3.75% थी, जिसमें लड़के व लड़कियों का जो अनुपात था वह कितना था दोस्तों? 3 अनुपात कितना था? 7 था। तो यूनिवर्सिटी मतलब वाणिज्य शाखा में विद्यार्थियों की जो संख्या थी यूनिवर्सिटी की कुल संख्या का 3.75% थी, जिसमें लड़के व लड़कियों का अनुपात 3 अनुपात 7 था। तो इसको भी गणना के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों कॉमर्स स्ट्रीम वाणिज्य विभाग में 40,000 का 3.75%, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1,500, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दोस्तों कितना दिया है? 3 अनुपात 7। तो दोनों का योगफल कर देना, 3 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। तो 1500 को जो है बॉयज और गर्ल्स में आपको बांट देना, तो 1500 गुणे 3/10, और यहाँ पर लड़कों का जो गर्ल्स का जो है 7/10। तो 1500 गुणे 3/10 तो 450, और 1500 गुणे 7/10 तो कितना हो जाएगा? 1,050। तो दोस्तों इसको भी हमें कोष्टक पर दर्शा देना है। जैसा कि दोस्तों वाणिज्य में जो है लड़कों की संख्या 450 निकल के आई थी, गणना के माध्यम से हमने यहाँ पर लिख दिया। और लड़कियों की संख्या 1,050 निकल कर आई, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 1500 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्या कहा है, जहां पर स्टार बनाए थे, तकनीकी शाखा में लड़कियों की संख्या वाणिज्य विद्या शाखा की लड़कियों की संख्या से कितनी गुनी अधिक थी? 3 गुनी अधिक थी। तो जो वाणिज्य शाखा में विद्यार्थिनियों की जो संख्या थी उसका 3 गुना, तो 1,050 था। यहाँ पर हम इस कैलकुलेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रीम तकनीकी शाखा में लड़कियों की संख्या वाणिज्य विद्या शाखा की लड़कियों की संख्या से कितना गुनी थी? 3 गुनी थी। तो वाणिज्य शाखा में लड़कियों की संख्या कितनी थी? 1,050। तो 3 गुणे 1,050 बराबर 3150 क्या होगा? हो जाएंगी, लड़कियों का समावेश इसके अंतर्गत होगा। तो इंजीनियरिंग शाखा यानी तकनीकी शाखा में 3,150 लड़कियां। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि जैसे कि 1 2 3 4 ये आ गया आपका, तो इसमें से 40,000 में से माइनस कर देना है। तो माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा? 10,900 आ जाएगा। फिर ये 10,900 जैसे आएगा, उसमें से 3,150 आप माइनस कर देंगे, तो कितना संख्या निकल आएगी? 7,750। ये तो आप ऐसे नहीं करना चाहते, तो 24,000 में से 1 2 3 4 ये माइनस कर देंगे, तो ये संख्या आपको क्या हो जाएगी? निकल कर सामने आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आज हमने सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया, और अच्छी तरह से किया। इसको दोस्तों वीडियो को जो है आप अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज का जो है सेशन हम कंप्लीट करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।